सभी बच्चों को महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। फिजिक्स की अगली क्लास में आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो आपको याद है अच्छे से। डाइपोल मोमेंट, जो कि आपको अच्छे से याद है, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी भगवान भरोसे। तीसरी चीज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और चौथी चीज, जब एक डाइपोल को एक टॉर्क में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बच्चों बोला था, याद आपको ये रखना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं, गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन, गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, सीधे बोला, गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of x from the center of a electric dipole. फॉर्मूला आपको याद है, 2 into k into डाइपोल मोमेंट होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर था कि एक्स क्यूब था जब आपने डिराइव, क्योंकि पावर क्या थी, 4, तो कितनी बची थी, 3। याद आया आपको? अगर आपने डेरिवेशन का, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2n into चार्ज। ये याद होना चाहिए बच्चों, कंठस्थ होना चाहिए, तब तो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको ये कंठस्थ ही नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब ये अच्छे से देख लो, ये याद कर लो। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अगर आपसे पूछूं, गिव मी द फॉर्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड from the center of electric dipole at a distance x from it, तो आप क्या बोलोगे, E net equals to 2k into dipole moment whole upon x cube। r नहीं है, x cube। मैं इसको 5 बार और बोल देता हूं, अगर आपसे खुद से नहीं होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड from the center of electric dipole at a distance x from it is 2 into k into dipole moment whole upon x cube। स्टेटमेंट समझना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट from it is 2k into dipole moment upon x cube। कई बच्चों को अभी भी दिक्कत जा रही है कंपोनेंट्स में। अगर वो दिक्कत रहेगी तो फिर आगे की प्रॉब्लम आपकी बड़ी रहेगी। जल्दी से आपको बता देता हूं फटाक से। मान लीजिए ये चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, क्यों नॉट ले लेता। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस यहां पे कोई चार्ज है तो लगा रहा, ठीक है, जिसको मैंने ले लिया ई। फिर इसी के ऊपर यही यही जो मेरा टेस्ट चार्ज है, एक और चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है जो कि है ई। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो चार्ज है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फिजिक्स कहता है ये दो कंपोनेंट्स दो हिस्सों में भी लगती है। पहला हिस्सा है आपका अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा हिस्सा है आपका अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। एंगल थीटा पे लग रही है, ये भी एंगल ले लेते हैं। अब ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, इसका एक कंपोनेंट, ये एक हिस्सा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा। अब अगर टीचर आपको बताता है तो बोलता है यार, ये जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, थीटा के अलोंग जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो वो हो जाएगा ई कॉस थीटा।
और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका ई साइन। जिसको रटना है वो रट सकता है, जिसको समझना है वो भैया के साथ आ जाए। वो ये ई कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग, थीटा के अलोंग ई कॉस थीटा क्यों। तो ये एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। आइए, ये आपका चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। अब ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ठीक, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ये एंगल आपको पता है क्या है बच्चों, थीटा। ये भी हो गया थीटा। यहां पे एक पॉइंट लेता हूं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ए एस। अब मुझे क्या निकालना है, ओ एस। ओ एस इसका एक्स एक्सिस के अलोंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ओ एस निकालना है मुझे, ठीक है भैया, निकालता हूं। तो ये जो ट्राइंगल है इसमें मुझे ओ एस निकालना है और ई दिया हुआ है। मुझे ओ एस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, बेस। और ओ ए दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, हाइपो। तो बेस और हाइपो का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से आता है, कॉस। तो लगाता हूं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, बेस क्या है आपका ओएस, हाइपो क्या है आपका ई। तो अल्टीमेटली ओएस की वैल्यू क्या आ गई, ई कॉस थीटा। तो ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है, टीचर बोल देता है इसको याद कर लिया करो, ई कॉस थीटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाइपो है और आपका ये कंपोनेंट हो गया ई कॉस। मतलब इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी लग रही है, ये बता। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लग रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, एक अलोंग द एक्स एक्सिस। अब बोलेगा भैया इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस भी लगेगी, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए एम। अब आपको क्या निकालना है, ओ एम। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने पिछली क्लास में समझे थे, लेटर सेट में बनते हैं, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। अब आपको क्या निकालना है, ओ एम। ओ एम आपको निकालना, ओ एम क्या है आपको पता है, एंगल के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। दिया क्या है ई, मतलब ओ ए। ओ ए क्या है आपको दिया हुआ है, जो क्या है, हाइपो। अब परपेंडिकुलर और हाइपो में कौन सा रिलेशन, साइन थीटा। साइन होता है सम पीपल हैव, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, मतलब परपेंडिकुलर हो गया ओ एम। हाइपो कौन है आपका ई। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, ई साइन थीटा आ गया आपका ओ एम। तो ओ एम आ गया आपका ई साइन थीटा। तो अगर आप इसको ऐसे समझ के करोगे तो अच्छा है। अगर आप रटना चाहते हो तो ऐसे भी रट सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलावा आपका जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है ई कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा ई साइन थीटा। अगर आप इसको रटना चाहते हो तो ऐसे रट के भी बोल सकते हो, और समझ के करना चाहते हो तो समझ के कर सकते हो। अभी एक इसको आ गया, सॉलिड आ गया तो बताओ, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार और आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, गिव मी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, give me the expression for formula for net electric field from the center of the electric dipole placed at a distance of x unit from it। तो इसका फॉर्मूला 2k into dipole moment whole upon x unit, x distance। ये याद होना चाहिए प्लीज। तो चलिए आज का डेरिवेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। फिर आज एक नया टॉपिक भी है, टॉर्क। 11th क्लास का टॉपिक, पहले आपको टॉर्क पढ़ाना पड़ेगा मुझे, फिर उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बता दूंगा कि टॉर्क मतलब, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
मतलब ही नहीं पता लोगों को टॉर्क का, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अब आ जाइए पहले अपन सेकेंड डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बार रिकॉल कर दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है when two equal and opposite charges, सुना करिए जब रिविजन करा था, when two equal and opposite charges are separated at a very small distance like micro, milli, nano, micro 10 to the power minus 6, milli 10 to the power minus 3, nano 10 to the power minus, ठीक है। Whenever two equal and opposite charges are separated at a very small distance, micro, milli, nano, then they produces electric field। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कुछ समय के लिए, वरना वो तो इतने कम डिस्टेंस पे कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट आपको पता, वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद करिए, छोटी छोटी चीजें काम आती। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगा, क्योंकि वेक्टर वो होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, याद रखिए। डाइपोल मोमेंट आपको पता है, डाइपोल मोमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2L इंटू चार्ज। अब आज का डेरिवेशन आपके सामने लिख रहा हूं, बोलता है आपको डिराइव करिए एक्सप्रेशन, डिराइव करिए एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ electric dipole at a distance x from center। पहले समझ लीजिएगा आराम से हिंदी में, ठीक। पहले आप सारी चीजें बना लेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद आप कर लेंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। पहले मैं नेगेटिव क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का एक डायरेक्शन होता है, याद रखिए। तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 2L। ये हो गया आपका सेंटर, ये डिस्टेंस आपको पता है हो गया L, ये डिस्टेंस हो गया आपका L। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्से। तो देखिए बिल्कुल सेंटर पे गिरे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर हिस्से, तो वो तो ओ पे ही गिरेगा, तभी तो बाइसेक्टर कहलाए। अब बोलता है सेंटर से x यूनिट की दूरी पे, तो भैया ये हमने ले लिया, इतना डिस्टेंस क्या बच्चों, x। हमको यहां पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा एक फील्ड डेवलप होगी, वो हमको निकालना। तो हम यहां पे अपना प्लेस कर देंगे, आपको पता है क्या भैया, टेस्ट चार्ज। तो अब ये जो बंदा है, देखो बच्चों समझना, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक, होगी नहीं होगी। और ये बंदा क्या करेगा, इसको ये बोलेगा भाग यहां से, धक्का देगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गई उस तरफ, धक्का दे रहा है, ये उसको धक्का दे रहा है, ये इसको खींच, ये इसको, इस वाले को ये माइनस क्यू खींच रहा है और प्लस क्यू उसको क्या दे रहा है, धक्का दे। ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये तो गरीब है, आपको पता है गरीब आदमी है, टेस्ट चार्ज, ये तो कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए समझिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकाल, ठीक है, किसके द्वारा, माइनस क्यू के। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला K इंटू क्यू अपॉन
स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के है, क्यू क्या है माइनस क्यू, लेकिन साइन नहीं लेते, साइन कब लेते हैं वेक्टर फॉर्म, अपॉन आर मतलब इसके और इस टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं आर, तो ये हो गया आर, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 2, किसके द्वारा भैया, इस बंदे के द्वारा धक्का दे रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के मतलब कांस्टेंट, क्यू मतलब प्लस क्यू क्यू, आर मतलब डिस्टेंस, तो ये भी हो जाएगा आर। देखो बायो वाले बच्चे डर के मारे नहीं पूछते कि शर्म के मारे नहीं पूछते, भैया ये आर है तो ये आर क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, अरे भैया आर आर एक्स एक्स एल एल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन देखो ना, ये बराबर ये मतलब ये तो प्रूफ करना, एक्स पहली साइड ये हो गई बच्चों, फिर हो गया 90 और फिर हो गया एल, तो क्या हो गया एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो, ऐसा भी बोल सकते, देखो ना दिस इक्वल्स टू दिस, ये हो गया साइड, 90 90 ये हो गया एंगल, ये और ये क्या है कॉमन, तो एस ए एस से क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हर चीज इक्वल हो गई, इसलिए ये भी आर ये भी आर, ऐसा भी बोल सकते, तो भैया आर, ओके। अब आपको पता है इस चार्ज के ऊपर एक फील्ड वहां लग रही है, एक फील्ड वहां लग रही है, तो एक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस लगेगी और एक अलोंग द वाई एक्सिस। तो बच्चों हमें निकाल, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस, आई मन लग, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। इस एंगल को लेते हैं हम लोग थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको पता है अगर ये थीटा है, ठीक है ये एंगल थीटा है, हमने इसको ले लिया थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट। अब ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि इंटरसेप्ट के ऊपर वाला इंटरसेप्ट के ऊपर वाला, इंटरसेप्ट के ऊपर वाला इंटरसेप्ट के ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग की बात हो रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात नहीं हो रही। अब आपको पता है z बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बोर्ड के टीचर का अगर दिमाग खराब हुआ तो वहां ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा कैसे थीटा हो, तो आप थोड़ा सा लिख दें, क्या 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 लिखोगे मेरे से सुन लो, ताकि आप टीचर को समझा पाओ। तो कैसे समझाओगे, आ जाओ समझाते हैं भी। इसको आपने ले लिया थीटा, ये है ट्राइंगल ए बी सी, तो आप लिखोगे लेट एंगल सी इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। इसको आप ले लो P, इसको ले लो Q, ठीक है। देयरफॉर एंगल PAQ, देयरफॉर एंगल PAQ भी क्या हो जाएगा थीटा, रीजन क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटरसेप्ट के ऊपर वाला इंटरसेप्ट के ऊपर वाला, तो ऐसे लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको पता है एंगल बी भी कितना है थीटा, एंगल बी भी है आपका थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखिए जेड बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो एंगल पी ए बी भी क्या हो जाएगा थीटा। रीजन क्या लिख दोगे बच्चों इसके लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये सब बताएंगे नहीं कोई, ये सब बोलेंगे बच्चों वाली चीज, लेकिन जब ये बच्चे को पता ही नहीं चलेगा तो करेगा कैसे बच्चों वाली, ठीक है। आइए वापस देखते हैं, फिर से एक बार शुरू से आते हैं, आप क्या निकाल रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको पता चल गया भैया। आइए
तो आपके पास एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका है 2L। ये हो गया आपका सेंटर, इतना डिस्टेंस है आपका L, इतना डिस्टेंस है आपका L। यहां पे है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, x डिस्टेंस पे। तो यहां आप रख देंगे क्या भैया, टेस्ट चार्ज। ठीक, अब सबसे पहले आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी मैंने ई, इसको ई नाम दे दिया। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा क्यों। अब ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने ई ही ले ली, क्यों भैया, अभी आपको पता चल जाए। ठीक है भैया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं भैया, बोर्ड के टीचर को समझा के। फर्स्ट, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं इसके द्वारा बच्चों, कौन से चार्ज के द्वारा, माइनस क्यू के द्वारा। तो सीधे निकालने हैं बच्चों, E1 फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू, माइनस क्यू है लेकिन क्यू लेंगे, वेक्टर फॉर्म में सिर्फ अपन लेते हैं माइनस। और डिस्टेंस इनका हम क्या ले लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, R। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, R, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हो गया R। अब भैया सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, E2 इसके द्वारा प्लस Q के द्वारा, धक्का दे रहा। तो E2 भी हो जाएगा K इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q, क्या है Q अपॉन R, इनके बीच का डिस्टेंस R ही है तो R। ये अब आपको पता है E1 और E2 आपके बराबर है, तो मैंने उसको मान लिया है E, E1 E2 E, इसलिए मैंने यहां E मार्क कर लिया। नहीं आया, नहीं तो E1 E2 मार्क करता, अलग अलग होते, लेकिन ये तो बराबर है इसलिए मैंने मार्क कर लिया E। अब ये जो चार्ज है आपका, ये बंदा जो छोटा सा चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ भी जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो दो कॉम्पोनेंट बनेंगे। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। पहला हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा हो गया अलोंग द वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने थोड़ा सा मैथ्स करता हूं। इस एंगल को ले लेता हूं थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूं, ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। इसको ले लेता हूं मैं टी। अब आपको पता है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई ए पी। देखो क्यों, आपको रीजन पता। ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल क्यों है, लिख देते हैं। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई ए पी, रीजन बता दे हाथ ऊपर करके। वेरी गुड, कौन से एंगल भैया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये Z बन रहा है, तो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्या हो गया बच्चों। अब जिसको रटना है वो रट के बता देगा भैया कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से। अब बच्चों याद रखना, जिस तरफ थीटा होता है, जिस तरफ कंपोनेंट्स उसी तरफ बना। इस चार्ज की वजह से पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस ये वाले के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ई कॉस थीटा। इस चार्ज की वजह से कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो लिखते हैं ड्यू टू माइनस क्यू द कंपोनेंट इज, क्या है भाई, ई कॉस थीटा। फिर ड्यू टू प्लस क्यू द कंपोनेंट इज, कौन सा, एक्स एक्सिस वन। फिर एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा भैया, ई कॉस थीटा। इसकी वजह से भी ई कॉस। अब
वाई एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक, लगाए तो भैया इसकी वजह से जो कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है, लिख लेते, ड्यू टू माइनस क्यू द कंपोनेंट ऑन, कहां पे, वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। इसकी वजह से ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो ये कंपोनेंट ये क्या हो गया था, ई साइन थीटा। अब इसकी वजह से जो कंपोनेंट हो वो भी क्या रहेगा, ई साइन थीटा, ड्यू टू प्लस क्यू द कंपोनेंट और वाई एक्सिस क्या हो गया, ई साइन थीटा। अब ये फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, ये फील्ड नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों फील्ड क्या हो जाएंगी, कैंसल। और एक तरफ खींच रहा है, एक तरफ यहां से खींच रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, नलिफाई। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो दोनों फील्ड क्या हो जाएंगी, कैंसल। तो भैया ये तो फील्ड कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, निकालते, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पहले वाले के कारण ई कॉस थीटा प्लस दूसरे वाले के कारण भी ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ गई, टू ई कॉस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, ई हमारे पास है, ई हमारे पास है, कितना है, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का ई तो सेम। अब बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। हमको पता है कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, होता है नहीं होता, बेस अपॉन हाइपो, ठीक है भाई। अब थोड़ा दिमाग लगा के चल, अब कॉस थीटा हमें निकालना पड़ेगा। चलो भाई, तो थीटा ये है, आपको पता है बेस ये है, है बेस क्या है, अगर अरे ये ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। बेस कितना है, एल, क्योंकि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपो ये, तो क्या हो गया कॉस थीटा, ई नेट आ गया टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू बेस क्या हो गया, एल अपॉन हाइपो क्या हो गया, आर। यहां तक सबको समझ आ? अब आपको पता है ये आर स्क्वायर और आर इंटू होके क्या हो जाएंगे, आर क्यू, ठीक है। ई नेट टू के क्यू इंटू एल अपॉन आर क्यू। अब मैं निकालता हूं आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ओ सी। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो है आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर, बेस है एल स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रख देते हैं आर की जगह, ई नेट इक्वल्स टू टू के क्यू एल, आर की जगह वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल क्या चल रहा है, क्यू। इतना सभी को समझ आ, ई नेट ऊपर डाइपोल मोमेंट दिख रहा, हाँ भैया, टू और क्यू को साथ लिखते हैं, एल को साथ लिखते हैं, के को साथ लिखते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर द होल क्यूब। डाइपोल मोमेंट आपको दिख गया, वो आ गया आपका डाइपोल मोमेंट, ई नेट इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट इनटू के। आपको पता है सिंस एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, तो एल को कर देते हैं निग्लेक्ट, निग्लेक्ट किया एल को हम, तो क्या बचा बच्चों, रूट ओवर एक्स स्क्वायर द होल क्यूब, बचा नहीं, ये और ये हो गया हमारा कैंसिल। तो ई नेट कितना आ गया, डाइपोल मोमेंट इनटू के अपॉन एक्स क्यूब। पिछली बार क्या आया था और अभी क्या आया, नीचे दोनों में एक्स क्यूब भी आया है, लेकिन पिछली बार जब एक्सिस पे किया था
तब हमारा आया था 2k इंटू डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल मोमेंट इंटू k अपॉन एक्स क्यूब। आइए वापस 3 बार आपको कराऊंगा, 3 बार, लेकिन आपको फोकस करना है। भैया वो पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई? क्योंकि हमें तो वो डिस्टेंस लाना पड़ेगा ना, जितनी दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो डिस्टेंस क्या था? x। आइए मेहनत करिए, बैठे मत रहिए। पहले कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैंसिल हो गई वो बात भी समझिए। एक नीचे की तरफ आ रही थी y एक्सिस के अलोंग, एक ऊपर की तरफ जा रही थी, तो भैया वो y एक्सिस वाली दोनों फील्ड कट गई। आइए ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज, सोइएगा नहीं, ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका 2l। ये रहा आपका पॉइंट O, ये आपका L, ये भी आपका L। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लीजिए इतने डिस्टेंस पे, मतलब कितने x डिस्टेंस पे। इस पॉइंट P पे या S पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने रख दिया टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं E। हर बार E मत लीजिएगा, यहां E इसलिए क्योंकि दोनों दोनों क्या है? सेम। और ये उसको क्या करेगा भैया? पुल करेगा, आपको पता है। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ले ली मैंने E। तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का फॉर्मूला k इंटू क्यू है, माइनस क्यू, तो क्यू ही लेंगे r। तो ये डिस्टेंस को ले लेते हैं r, तो ये भी हो जाएगा r अपॉन r स्क्वायर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो जाएगी k इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। r तो r ही है, तो हो गया r स्क्वायर। अब निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यहां पे कैसे निकाले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भैया? पिछली बार तो भैया माइनस करके निकल रही थी, इस बार तो दोनों बराबर लग रही। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स बनाने, उससे नेट निकले। तो पहला कंपोनेंट ले लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, इस एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा। ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी हो गया थीटा। तो चार्ज माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका जो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू कौन सा चार्ज? माइनस क्यू। कंपोनेंट क्या बनेगा आपको पता है भैया? ई कॉस थीटा। तो लिख लेते हैं ई कॉस थीटा। और भैया फिर से अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू कौन सा भैया? प्लस क्यू। इसको धक्का दे रहा है, तो वो भी क्या बनेगा भैया? ई कॉस थीटा। क्योंकि एक्चुअली थीटा इसी तरफ है ना, इसलिए ये वाला नहीं लिया जा। थीटा वहां होता तो फिर हम एक्स एक्सिस के अलाउंग ले लेते। ठीक, बात समझ आई? तो कंपोनेंट क्या हो गया आपका बच्चों? तो वो भी हो गया ई कॉस थीटा। अब अलोंग द वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो अलोंग द वाई एक्सिस पहला कंपोनेंट आपको पता है नीचे की तरफ खींचा है, तो क्या हो गया? ई साइन थीटा। और ये ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, तो क्या हो गया? ई साइन थीटा। तो लिखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ड्यू टू कौन सा भैया? माइनस क्यू, खींच रहा है, ठीक, क्या आ जाएगा? ई साइन थीटा। और अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू कौन सा भैया? प्लस क्यू, धक्का दे रहा है, तो क्या हो गया? ई साइन। तो ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल हो, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ फील्ड है, तो भैया कुछ नहीं होगा, बैलेंस हो जाए। बची ये दोनों एक ही तरफ, तो मतलब ये आ गया नेट। तो चलिए निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई ई कॉस थीटा, पहले वाले के कारण, दूसरे वाले के कारण भी ई कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई बच्चों?
तो ई नेट आपके पास आ गया 2e cos थीटा। किसकी वैल्यू डालते हैं बच्चों? ई की। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रखे के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा आपको पता है, करली ब्लैक हेड्स मतलब बेस अपॉन हाइपो। ई नेट तो ये हो गया हमारे पास 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेस ये एंगल थीटा है तो बेस कौन हो गया? ये कितना है? एल अपॉन हाइपो क्या है बच्चों? आर। ठीक। तो ई नेट इक्वल्स टू 2k/Q/L अपॉन आर क्यूब। यहां पे मत छोड़ दे। वो डिस्टेंस कहां आया? जितनी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मतलब वो x कहां है, तो हमें x निकालना पड़ेगा, r को हटाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल ले लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो r है तो r स्क्वायर, परपेंडिकुलर x है तो x स्क्वायर, बेस l है तो हो गया l स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई रूट ओवर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। रखते हैं r की जगह आई, तो E नेट 2k/Q/L अपॉन आर की जगह रख दिया, आर की जगह रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बाहर क्या लगा है? क्यू, तो लगा दे। हमको पता है ऊपर हमको डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रहा है। हाँ भैया, किस किस को? के को अलग कर देते हैं, 2q को साथ में लिखते हैं और l को साथ में। नीचे हमें पता है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, क्योंकि L तो माइक्रो है, नैनो है, आपको पता है। तो X बहुत बड़ा है L से, तो L को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट। तो E तो अपॉन अपने पास बचा रूट ओवर एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है? क्यूब। स्क्वायर और रूट हो गया आपका कैंसिल। आगे बढ़ेंगे सर। ई नेट अल्टीमेटली आपके पास आ गया के इंटू, ये क्या है आपका? डाइपोल मोमेंट अपॉन नीचे क्या बचा? एक्स किलो। तो ये क्लास के बाद मिलूंगा शाम को 7 बजे। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरह। एक बार और करा, लेकिन कराने से पहले ये याद हो। अब टीचर बोले इसका वेक्टर फॉर्म बता। हे भगवान, ये तुमने माइनस साइन क्यों लगा दिया? हाँ, आओ बताते। आपको पता है, समझना, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाती तो फिर हम क्या लगा देते? प्लस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के कहा जा रही है? ऑपोजिट। इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म में आगे लग जाएगा माइनस, और डाइपोल मोमेंट के ऊपर लगा देना रामचंद्र वाला तीर। सोच सकते हो तो सोचो। और ये बाप रे कितना सोचे, है ना? क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ? हाँ, हुआ। आइए फिर करते हैं तीसरी बात। अब हम इसको फाइनलाइज करते हैं, ठीक है? तीसरी भैया 3 3 बार करा रहे हो, पागल हो क्या? मेरे को तो 2 बार नहीं समझ आ रही, तुम्हारे लिए नहीं करा रहा। मैं तो इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मुझे तो पहली बार में ही आ गया था। अब क्यों करा रहे हो? तो करा। आखिरी बात, ठीक है? हम क्या निकाल रहे हैं? गिव मी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड on the perpendicular bisector of an electric dipole at a distance x unit from the center. So E net equals to k into dipole moment upon x cube. Give me the formula for electric field from the center of the electric dipole on the axis at a distance of x from it. भैया 2k into dipole moment upon x cube। याद कर लो, याद से मुझे उनकी याद आ, मैं उनसे मिलने जाती सुबह शाम। ये मुझे याद, आपने याद लिख दिया, मुझे उनकी याद। साजन चले सस
सवाल करते हैं। आखिरी बार है बच्चों, इसके बाद मुझे आगे भी पढ़ाना है और सारा सिलेबस है, मैं 3 3 बार पढ़ाऊंगा। फाइनलाइज करते हैं इसको, जिनको नहीं आया जल्दी जल्दी फिर मुझे टॉर्च समझाना है आज आपको। टॉर्च टॉर्च टॉर्च। आई, आपके पास दो चार्ज है, यहाँ रखिएगा नेगेटिव। आपको पता चल गया मैंने यहाँ क्यों नेगेटिव रखा, कि वेक्टर फॉर्म में तो गड़बड़ हो जाए। फिर आप देख लीजिए, वैसे पॉजिटिव भी रखिएगा तो भी इस बार उधर बढ़ जाए, लेकिन नेगेटिव रखो। ठीक है भैया, हमने दो चार्ट प्लेस किए भैया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंटर, ये हो गया L, ये हो गया L। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने, हमें एक पॉइंट P है वहां पे निकालनी है। x यूनिट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपना प्यारे कुर्बानी वाले मुर्गे को यहाँ लिख दिया। होगा क्या भैया, सबको पता है वही होगा, कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगी E, और ये इसको देगा धक्का, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेंगी E। सबसे पहले ये डिस्टेंस को ले लिया R, ये डिस्टेंस को भी ले लिया R। अब आगे निकालते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 K इंटू क्यू है, माइनस क्यू, लेकिन हम तो नहीं लेंगे क्योंकि नहीं लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकालते हैं, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 2K इक्वल्स टू K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हो गया आर स्क्वायर। अब भैया ये चार्ज के ऊपर लगेंगे दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट आपको पता है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है भैया, और दूसरा कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस। इस एंगल को लेते हैं थीटा, तो ये भी हो गया थीटा क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ये थीटा तो ये क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ये थीटा तो ये भी थीटा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है। ठीक है, इस चार्ज इसको खींच रहा है, तो भैया एक कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। ये वहां धक्का दे रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। ये दोनों कंपोनेंट इस पे फील्ड इधर लगा रहे हैं इस डायरेक्शन। अब ये इसको खींच रहा है, तो एक कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा। ये इसको धक्का दे रहा है, तो ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो किस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ। तो वो हो गया ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब 2 ई कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख देंगे ई की वैल्यू k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो। तो भैया ई नेट निकालने जा रहे हैं, तो हो गया 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेस क्या है आपको पता है, ये है L, अगर एंगल ये थीटा है तो बेस हो गया L अपॉन हाइपो क्या है भैया R। अब r इंटू आर स्क्वायर हो गया आर क्यूब, तो ई नेट आ गया हमारे पास 2k क्यू एल अपॉन आर क्यूब। आर हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक्स डिस्टेंस चाहिए। तो हम इस ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथो, तो हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो है आर, तो आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, बेस है एल, तो हो गया एल स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया। बायो वाले बच्चों को एक बात बताऊं, आर इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मन में आएगा लेकिन पूछोगे नहीं कि भैया स्क्वायर और रूट क्यों नहीं काट रहे। इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अगर बीच में इनटू साइन होता तो स्क्वायर और रूट काट सकते थे। इसलिए बायो वाले बच्चे ये सब पूछे स्क्वायर रूट क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन। अगर बीच में इनटू साइन होता तो कटते। आर की वैल्यू रखते हैं, ई नेट अल्टीमेटली आ गया 2k/Q/L अपॉन आर की वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्या चल रहा है, क्यू। सिंस हमें पता है x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मतलब l तो बहुत छोटा है, गायब हो गया, गायब मतलब बाय टाटा टेक केयर। तो e नेट आ गया 2k/Q/L अपॉन एल स्क्वायर गायब, क्या बचा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर द होल क्यूब। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अल्टीमेटली ई नेट हमारा आ गया 2k/Q/L अपॉन क्या बचा भैया, एक्स क्यूब। ऊपर हमें डाइपोल मोमेंट लाना है, स्ट्रेंथ वही बताता है, तो 2q इंटू एल इंटू के अपॉन एक्स क्यूब। के को पहले लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, के इंटू, और ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब। इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, तो हो गया माइनस के इंटू डाइपोल मोमेंट के ऊपर रामचंद्र जी का तीर अपॉन एक्स क्यूब। इसका वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आप सभी को पता है
कि भैया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नेगेटिव, इस तरफ आ रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन में आगे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस। किस किस को सॉल्व, अगले को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 11वीं पढ़ा रहा हूं तो। और टर्निंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, टॉर्क को कहते हैं हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक फोर्स के लगने पे कोई चीज कैसे कुछ 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 गोल 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 घूमने, फोर्स के लगने पे कोई चीज गोल 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 कैसे घूमती है, आई समझा। मान लीजिए ये बोल्ट है, जो बोल्ट है उसकी एक्सेस कहां है, अब ये समझ। एक्सेस, एक्सेस ये है जो बाहर आ रही है, एक्सेस कभी दिखती नहीं, दिखाता हूं किस एक्सेस पे बोल्ट घूमे, ये एक्सेस, ये एक्सेस क्या है। अब मैं यहां पाना लगाऊं और इसको गोल 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 घुमाऊं, तो जब ये गोल 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 चुम 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 घूम रहा है, उसकी एक्सिस क्या है ऑफ रोटेशन, यही तो है, इसी को एक्सिस, याद रखना एक्सिस। जब आप कभी कोई बोल्ट खोलते हो तो वो उसकी एक्सेस आपको दिखती नहीं, वो एक्सेस इमेजिनरी है, बाहर की तरफ आ रही, बाहर की तरफ, वो इमेजिन। चलो तो भैया ये एक छोटा सा नट है, मुझे इसको खोलना है, मैंने मस्त यहां लगा दिया अपना टोचा, क्या लगा दिया, टोचा, इसी से खोलते हैं फंसा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें फोर्स लगाऊं, कहां से लगाऊंगा फोर्स, आप देखना हमेशा नीचे से पकड़ के फोर्स, यहां से फोर्स लगाएंगे ना तो नट खुलेगा, यहां से फोर्स लगाएंगे ना तो नट खुलेगा। कहां से फोर्स लगाना पड़ेगा, एकदम नीचे से। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, बोल्ट क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, इसी को टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इससे समझ में, व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क जब भी कभी आप किसी बोल्ट पे कोई भी अपना चुंगरू लगाते हैं और उसके बाद उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो बोल्ट गोल 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 घूमने लगता है, इसी को कहते हैं टॉर्क। आपने क्या किया, फोर्स लगाया और कोई चीज गोल 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 घूमने लगी, इसी को टॉर्क कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन यहां तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण। पहली चीज, फोर्स कहां लगाना चाहिए, फोर्स कहां लगाना चाहिए, फोर्स कहां लगाना चाहिए, कहां, यहां, यहां या यहां। पहली चीज, फोर्स कहां लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, हैं? हमने तो कभी एंगल वैंगल सोचा ही नहीं, हम तो पकड़ते थे घुमा देते थे। फिजिक्स कहता है क्या हो गया एंगल वैंगल, हमें कछु नहीं पता, लेकिन अब फिजिक्स कहता है तो बताना। फोर्स कहां लगाना चाहिए, हमारे पिताजी हमको मारेंगे अगर हम उनको बोलेंगे कि नट खोलते बेटी, पापा तीन चीजें बहुत, पापा नट खोलने, सुन लो मेरी बात, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है पापा, पहले हम तीन सुन लो, बेटा नट खोल जल्दी जा, सुनो पापा, पहली चीज
फोर्स कहाँ लगाना है? लेट हो रहा हूँ काम पे। लेकिन बच्चों फिजिक्स से तो पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, पहली चीज, फोर्स कहाँ लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, और तीसरी चीज बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फोर्स कहाँ लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए। वो फोर्स में आ गया ना, डायरेक्शन तो हमें पता, कहाँ लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, तीसरी सबसे हाँ, नट से कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। फोर्स कहां लगाना चाहिए, यहां लगाएं, यहां लगाएं, कितने डिस्टेंस, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, और कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। ये जो टॉर्क है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क और टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू, सुनना, फोर्स इनटू, ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे आया फॉर्मूला, अब ये डिराइव कर रहा हूं। टॉर्क और टाउ का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क और टाउ का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तीन चीजें महत्वपूर्ण है, फोर्स कहां लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, और कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए। आइए समझ। टॉर्क क्या बोलते हैं इसको, ताऊ जी मत बोल देना, क्या बोलेंगे, टाउ, टाउ। टॉर्क और टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद करते जाओ। फोर्स, ये टॉर्क जो है ये तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है कि फोर्स कहां लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे लगाना चाहिए नट से। ये हो गया हमारा नट, और ये हो गया हमारा औजार। ठीक है, ध्यान से सुन। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लीज समझना, कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने। हम इस पे फोर्स लगा रहे, प्लीज देखना, मजाक नहीं करना। ये ऊपर की तरफ, तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट बनेंगे आयर में। एक होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक होगा अलोंग द वाई एक्सिस। मैं इसको टक 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 थीटा के एंगल पे मैं इसको ऊपर मार, तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगा एफ कॉस थीटा, अलोंग द वाई एक्सिस हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये जो एफ कॉस थीटा वाला फोर्स है ये नट को खोलने नहीं देगा, ये नट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके कारण तो नट खुलेगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स जो मैं इसे टक टक लगा रहा हूं ये तो नट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। देखना ज्यादा जोर के टक टक करते तो ये बाहर आ जाता, और अगर हम ऐसे मार, ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसके कारण नट खुलेगा, खुलेगा। इसलिए टाउ का फॉर्मूला बना फोर्स इनटू, सुनना, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा मतलब जिसके कारण ये खुल रहा है, और एफ साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही है बस टॉर्क,
इसके कारण नहीं खुलेगा, इसके कारण खुलेगा। इसी यही खोल रहा है इसको, यही वाला एफ साइन थीटा इसको। तो पहले टॉर्क का फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा, हम अपने डाइपोल को टॉर्क, अब हम अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। मतलब भैया ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इसमें हम रखेंगे अपने मस्त डाइपोल। टॉर्क क्लियर हो? व्हाट इज टॉर्क? Torque is the turning effect of force. What is torque? Torque is the turning effect of force. Torque equals to force into perpendicular distance. Torque तीन चीजों पे डिपेंड करता है, कितना फोर्स लगा है, कितने एंगल पे फोर्स लगा है, और डिस्टेंस कहां से लेना है? नट के सेंटर से, पाइवोट से। पाइवोट मतलब फिक्स पॉइंट। कभी भी फिजिक्स में कोई वर्ड पाइवोट, पाइवोट मतलब होता है फिक्स पॉइंट, ये फिक्स है, नट के लिए फिक्स है, इसको बोलते हैं पाइवोट। फिक्स पॉइंट, पाइवोट फिक्स पॉइंट नट के। यहां से अगर हम यहां से पकड़ के करके बाबूजी नहीं खोलो, यहां से। और आप इमेजिन करो आपका कंपोनेंट कौन सा नट को खोल रहा है? एफ साइन। ये वाला तो नट को अपनी तरफ खींच रहा है। दोस्तों अगली क्लास में टॉर्क को खत्म करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सभी को माफ कर दीजिए।